विश्व विख्यात केदारनाथ धाम में एक अनोखा दृश्य देखने को मिला जब पहली बार वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से महिंद्रा थार एसयूवी केदारनाथ धाम पहुंची। इससे पूर्व आपदा के बाद यहां डंपर, जेसीबी और पोकलैंड मशीनें जरूर पहुंची थीं। इन मशीनों का उपयोग आज भी यहां पुनर्निर्माण कार्यों में किया जा रहा है, लेकिन इस बार धाम में रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने नई पहल की है, जिस पर सियासत भी गर्मा चुकी है। देखिए यह खास रिपोर्ट। केदारनाथ धाम में रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने इस बार नई पहल की है। बीमार, बुजुर्ग और विकलांग यात्रियों की सहायता के लिए यहाँ महिंद्रा थार एसयूवी कार भेजी गई है। वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से एक थार कार को गौचर हवाई पट्टी से केदारनाथ धाम भेजा गया, जिसके बाद बद्री केदार मंदिर समिति के पुजारियों, वेद पाठियों ने थार कार की विधिवत पूजा अर्चना की। बताया जा रहा है कि अभी एक थार और वहां पहुंचेगी। 2 थार गाड़ियां यात्रा काल में धाम पहुंचने वाले वीआईपी को केदारपुरी का भ्रमण कराएगी। साथ ही हेलीपैड से बुजुर्ग और दिव्यांग श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। यात्रा काल में किसी यात्री या अन्य के बीमार या घायल होने पर उसे हेलीपैड तक पहुंचाने में भी थार कार का उपयोग किया जाएगा। केदारनाथ धाम में थार पहुंचने के बाद से ही अब सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर होती नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि सरकार ने हमेशा धार्मिक स्थलों की पवित्रता में कुठाराघात करने का काम किया है। इससे स्थानीय लोगों के रोजगार पर प्रभाव पड़ेगा। सरकार ने हर हमेशा धार्मिक स्थलों की पवित्रता में कुठाराघात करने का काम किया है, पवित्रता को भंग करने का काम किया। और आज सरकार ने ये परमिशन दे दी कि आप थार से वहाँ तक जा सकते हैं, आप मंदिर तक जा सकते हैं, जबकि इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। इससे जो स्थानीय रोजगार वाले बेरोजगार लोग हैं, जो डंडी कांडी वाले लोग हैं, जो डोली वाले लोग हैं, निश्चित रूप से उनके रोजगार पर प्रभाव पड़ेगा। उनको बेरोजगार करने का काम कर रहे हैं। सरकार गरीबों के पेट में लात मार रही है। वैसे ही पंडा पुरोहित पहले से हड़ताल में है। कांग्रेस लगातार केदारनाथ धाम में थार के पहुंचने पर विरोध जता रही है। दूसरी तरफ भाजपा का कहना है कि श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए यह कदम उठाया गया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि इससे केदारनाथ के स्वरूप को खतरा नहीं हो सकता, क्योंकि वो सृष्टि के रचयिता हैं। जहां तक थार की बात है तो इसका उपयोग आपात स्थिति के लिए किया जाएगा। देखिए, ऐसा केदारनाथ जी के स्वरूप को कभी भी किसी भी प्रकार का खतरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सृष्टि के रचयिता है। और जहां तक थार की बात है तो वो हेलीपैड से मंदिर तक के लिए सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग किसी बीमारी से अचानक केदार भूमि में जाने के बाद त्रस्त हो चुके हों, या तो जो विकलांग हो, जिनको असमर्थता दिखाई दे रही हो, इस तरीके के लोगों के लिए इमरजेंसी की हालात में उस थार का प्रयोग किया जाएगा। तो उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। ये तो इनको खुद सोचना चाहिए कि केदारनाथ जैसी जगह पर कभी ऑक्सीजन किसी को नहीं पहुंच पाता है पर्याप्त मात्रा में, तो वो मौत के निकट पहुंच जाता है। तो इस तरीके की चीजों को दूर करने के लिए थार का उपयोग किया जा रहा है। तो उनको तो इसकी सराहना करनी चाहिए कि हमारे जो यात्रीगण यहाँ पर आ रहे हैं, जो हमारे श्रद्धालुगण यहाँ पर हमारे देवभूमि में आ रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार से परेशानी का सामना न करना पड़े, उनको किसी भी प्रकार से मृत्यु का सामना न करना पड़े। इसको देखते हुए उनको सुचारू रूप से दर्शन करने की जो व्यवस्था हमने बनाई है, उससे उनको सराहना करनी चाहिए, न कि इस प्रकार का आरोप लगाना। एक तरफ जहां कांग्रेस केदारनाथ धाम में थार के संचालन का विरोध कर रही है, तो वहीं भाजपा थार के जरिए यात्रियों को सुविधा पहुंचाने का दावा कर रही है। देखना होगा कि आगामी दिनों में थार के माध्यम से यात्रा कितना सुचारू बन पाती है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट।